Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सो हेलो यार, कैसे हो तुम? कैसी लग रही है तुमको क्लास 10 वाली ज़िंदगी? हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 पढ़ के कंप्लीट कर लिया और तुमको उसका आंसर चाहिए। तो देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, तुम चैप्टर को कहीं से भी पढ़ो, चाहे अपने स्कूल में टीचर्स से पढ़ो, चाहे ट्यूशन वाले टीचर से पढ़ो, चाहे खुद से पढ़ो, चाहे यूट्यूब से पढ़ो, लेकिन आंसर तुमको कहाँ से लिखना है? सिर्फ आंसर मास्टर से पढ़ लो, चाहे कहीं से, आंसर लिखना है यहीं से। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। टोटल 8 वीडियो होगा इस चैप्टर का और हर एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का हमारे वीडियो का क्वेश्चन है, What step did French Revolutionary take to create a sense of collective identity among French people? तो मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज जो थे, फ्रेंच के जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने कौन कौन सा स्टेप लिया था ताकि जो फ्रेंच के पीपल को लगे नहीं, हमें अपना फ्रेंच आज़ाद चाहिए। तो ऐसा क्या क्या स्टेप्स लिया था ताकि वो लोग एक कलेक्टिव आइडेंटिटी अपने पीपल के अमॉन्ग डेवलप कर सके। तो चलो आंसर देखते हैं। तो देखो, तुम्हें भी थोड़ा सा फॉर्मेलिटी दिखाते हुए सबसे पहले ऊपर में लिख देना है, वेरियस स्टेप्स डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, सम ऑफ देम आर फॉलोइंग। सबसे पहला है आइडिया ऑफ ला पित्रे द फादरलैंड एंड ली सिटिजन द सिटीजन पॉपुलराइज द कंसेप्ट ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग अ राइट अंडर इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले जो वहाँ के आंदोलनकारी थे, उन्होंने कुछ ऐसा निकाला, बोला ये तुम्हारे पापा का ज़मीन है, ये तुम्हारे अपने सिटीजन का देश है और तुम इस देश को छोड़ के चले जाओगे, इस देश में दूसरे लोग कब्जा करेंगे, नहीं, हम लोग एक यूनाइटेड कम्युनिटी बनाएंगे जो कि इक्वल राइट इंजॉय करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसा ऐसा फीलिंग डेवलप करवाया पीपल्स के अंदर कि ये तुम्हारे बाप का ज़मीन है, तुम इसको छोड़ के कैसे जाएगा, ये तुम्हारे बाप का देश है, ये तुम इसको छोड़ के कैसे जाएगा। तो आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 है, ई स्टेट जनरल वेर इलेक्टेड बाय कॉमन एक्टिव सिटीजन पीपल्स एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। तो देखो, वहाँ पे पहले ई स्टेट जनरल के लिए इलेक्शन होता था, तो इस इलेक्शन में जो वहाँ के कॉमन एक्टिव सिटीजन्स थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट लिया और उसका नाम क्या रखा? नेशनल असेंबली। तो इलेक्शन में लोगों ने वोट दिया, उन्हें मज़ा आया, उन्हें लगा कि नहीं, हमारे देश में अब हमें भी थोड़ा मोड़ा पावर मिल रहा है, हालांकि सबको वोट देने का राइट नहीं मिला था। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, न्यू हैम्स वेयर कंपोज ऑथ टेकन मार्टियर्स वेयर कॉमरेटेड रिकॉल सो रिस्पेक्ट। तो अगर तुम यूट्यूब में बहुत सारे रील्स वगैरह देखते होगे तो कमेंट सेक्शन में देखते हो कई लोग जय श्री राम लिखते हैं और उस पर लोग बहुत सारा लाइक करते हैं, मतलब जय श्री राम के नाम पे सब बंधे हुए हैं। तो वैसे ही फ्रेंच में भी कुछ नया नया स्लोगन बनाया गया, हिम्स बनाए गए और जो वहाँ पे मंत्री वगैरह थे उन लोगों ने शपथ लिया और जो वहाँ पे पहले ही, मतलब फ्रेंच को आज़ाद कराने के लिए पहले ही जो लोग शहीद हो चुके थे उनको फिर से याद किया गया, उनको कॉमोमोरेट किया गया। कॉमोमोरेट मतलब होता है रिकॉल एंड शो रिस्पेक्ट। ठीक है, आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 बोलता है, रिवॉल्यूशनरी इंट्रोड्यूस्ड ट्री कलर एज फ्लैग ऑफ फ्रांस इन प्लेस ऑफ फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। तो देखो, जैसा भी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया वैसे ही फिर से एग्जांपल लो। अब अगर मैं भगवा झंडा लेके निकल जाऊँ रोड पे तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो मेरे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया बंधा हुआ है उस झंडे से, सबको यहाँ पे जय श्री राम पसंद है। बस वैसे ही वहाँ पे भी एक झंडा बनाया गया ताकि उस झंडे से लोग सब अपने आप को रिलेट कर सके कि नहीं, ये झंडा हमारा है, हम इसका इज्जत करेंगे, हम इसका रिस्पेक्ट करेंगे, हम इसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे एक नया झंडा 3 कलर को बनाया गया। तो जैसे हमारे यहाँ तिरंगा झंडा है वैसे ही वहाँ पे 3 कलर को फ्लैग बनाया गया, किसके प्लेस पे? फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड के प्लेस पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, फ्रेंच बिकम कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन फॉर फ्रांस सिटीजन। अब देखो, अलग अलग भाषा बोल रहे थे तो सब एक दूसरे से लड़ाई भी कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, बाहर से कोई कंट्री वाला आता, वो दोनों को लड़वा देता कि तुम लोग ये लैंग्वेज बोलते हो, तुम लोग वो लैंग्वेज बोलते हो, आपस में दोनों लड़ जाओ। तो ऐसा कर सकता था, इसलिए वहाँ पे फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया ताकि सब कोई फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर बंध जाए। ठीक है, उसके बाद है रिवोल्यूशनरी गिव शेप टू एलेग्रीज टू क्रिएट नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग कॉमन पीपल। तो देखो, एलेग्रीज भी किसको बोलते हैं? तो मूर्ति को बोलते हैं, तुम्हें पता होगा। तो वहाँ पे नया नया मूर्ति बनाया गया ताकि सबको उस मूर्ति को देखे और सबको अपने अंदर थोड़ा गर्व महसूस करे, थोड़ा नेशनलिस्ट टाइप वाला फीलिंग ग्रो करे। उसके बाद हमारा पॉइंट है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वेर एबोलिश्ड एंड ड्यूज वेर इंडेड। मतलब जितना भी इंटरनल कस्टम ड्यूटी होता था, मान लो तुम एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक कुछ सामान लेके जा रहे हो तो उसमें टैक्स लगता था। जैसे हमारा होता है ना कि तुम यहाँ से मान लो इंडिया से कहीं दूसरे देश में जाना चाह रहे हो तो वीज़ा वगैरह लगता है, फिर कुछ टैक्स वगैरह लगता है। तो वैसे ही पहले इंटरनल कस्टम ड्यूटी लगता था, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। और साथ में जितने भी लोग थे जिनका कुछ बकाया बचा हुआ था, मतलब जिनको किसी को पैसा देना था, वो सबको ख़त्म कर दिया गया। तो ये सब कुछ स्टेप्स जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने लिया ताकि वो लोग नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप कर सके। तो अगर तुम्हारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाए, तुम इतना पॉइंट्स लिख दोगे तो तुम्हारा नंबर कोई नहीं काट सकता। तो चलो इसी बात पे फटाफट वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।